इलिप्स में क्या है, बस बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपने 11th में किया है वही मैंने डाला है इसमें। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 1 है, ए ग्रेटर देन 1 है, तो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 है, माइनर एक्सिस 2 है, वर्टिसेस हो गया, फोकाई हो गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे हम क्या बढ़ेंगे वो देखिए आप। एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। अब ये देखिए डायग्राम हम फिर से बनाते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सीखेंगे। ये है आपका एक्स एक्सिस और दिस इज माय वाई एक्सिस हो गया। अब ये देखिए, ये मेरा फोकस है, वो मेरा क्या है, ए कॉमा 0 है, और ये मेरा एल है और एल डैश है। डायरेक्ट्रिक्स तो आपका क्लियर है, एक्स इज इक्वल ए बाई ई है, और ये दूसरा क्या हो गया, एक्स इज इक्वल क्या है, माइनस ए बाई ई। बाकी जो नेमिंग सब वैसा ही है। और ओ गलत 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 हो गया, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, एक्स इज इक्वल क्या हो गया आपका, माइनस ए बाई ई हो गया डायरेक्ट्रिक्स। फोकस मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एफ डैश तो माइनस ए कॉमा 0। अब मुझे निकालना क्या है, एल एल डैश की कोऑर्डिनेट्स निकालना है। एल एल डैश क्या हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर है वह, एल एल डैश क्या है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या हो गया आपका, दिस इज ए ई कॉमा क्या हो गया आपका, बी स्क्वायर अपॉन ए हो गया, और दूसरा का जो कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, ए ई कॉमा क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए हो गया। आप कहेंगे कि आपने कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख दिया, वो देखिए आपका कोऑर्डिनेट्स मैंने क्यों लिखा है, कैसे आया है वो भी देख लीजिए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर को 1 है, तो बताइए बी स्क्वायर मेरा किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर होता है। अब ये देखिए, जब आपका एफ का जो कोऑर्डिनेट है ए है, एफ का यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपका, एफ का जो कोऑर्डिनेट देखिए ये क्या है आपका, ए है, तो आपका एल का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही आएगा, राइट है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर जा रहा है एक्सिस पे, इसलिए दोनों का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा आपका, सेम ही आएगा। रही बात ये कि अब दूसरा मुझे निकालना है इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसे आप एक्स की वैल्यू पे डाल दो, तो यहाँ पे आप डाल दो एक्स के प्लेस पे, क्या डाल दिया आपने, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे डाल दो, एक्स कोऑर्डिनेट डालोगे तो बताइए, ये तो मेरा सपोज किया ए ही है, और वाई कोऑर्डिनेट तो मैंने y1 मान लिया, तो देखिए आपका वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। एक्स के प्लेस पे क्या डालेंगे, ए स्क्वायर ई का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 है, तो बताइए क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आपके, 1 आ गया। दैट मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो गया, 1 माइनस ई का स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर बताइए क्या हो गया, बी स्क्वायर 1 माइनस क्या हो गया, ई का स्क्वायर हो गया। आप कहेंगे कि ये मेरा बी स्क्वायर बाई ए कैसे आएगा, वाई स्क्वायर तो आया, वाई स्क्वायर आ गया, 1 माइनस ई स्क्वायर। अब ये देखिए 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से निकाल दीजिए, 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या हो गया, 1 माइनस ई स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर, और ये है आपका बी स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर दिस हो गया, तो दिस इसका मीनिंग क्या हो गया, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर अपॉन क्या होगा ए, यानी प्लस माइनस आ गया, क्योंकि वाई स्क्वायर बी की पावर 4 हो गया, तो वाई की वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो एक तो कोऑर्डिनेट हो गया आपका पॉजिटिव में आ गया, और दूसरा हो गया नीचे नेगेटिव में आ गया जी। अब ये देखिए, अब आपको क्या है, एल का दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके निकल गए। फिर ये बताइए इस साइड में लेफ्ट में भी हम कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, ये आपका उसी से हम कॉपी कर लेते हैं। ये क्या हो गया, लेफ्ट में क्या हो जाएगा आपका, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव, यानी क्या हो गया, माइनस ए, और वाई ऊपर है तो बी स्क्वायर अपॉन ए हो गया। नीचे बताइए क्या हो गया आपके, माइनस ए ई कॉमा क्या हो गया,
बी स्क्वायर बाई ए हो गया आपके। तो देख लिया आपने कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने कैसे निकाल दिया। कि कोऑर्डिनेट्स निकालना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी आपको कोऑर्डिनेट्स पे ही आपके क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, इसलिए कोऑर्डिनेट्स रहेगा तभी तो हम आगे सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट्स जानना मस्ट है। जी यहां तक क्लियर है? हेलो कृतज्ञ, यहां तक क्लियर है? कोऑर्डिनेट्स निकाला है तो समझ में आ रहे हैं, किसी समझाएं? सर आ गया। चलिए 230 तक। चलिए अब ये देखिए दूसरा पॉइंट हम चलते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है इसका पैरामेट्रिक फॉर्म देखिए आप। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है वो देखिए आप। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। आपको क्या लेना है, इसका मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है वो देखिए। जिस तरह से सर्कल में मैंने लिया था, सर्कल के केस में हम लोगों ने क्या लिया था याद है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म बताइए क्या लिखा था आपने? पैरामेट्रिक फॉर्म आपका हो गया एक्स इज इक्वल है ए कॉस थीटा हो गया एंड वाई इज इक्वल क्या हो गया? ए साइन थीटा। ये मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, पहले भी हम कर चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इलिप्स के लिए मुझे एक पैरामेट्रिक फॉर्म आपको निकालना है। तो देखिए मैंने क्या किया, इसे यहाँ पे ले लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका अब एक मुझे मैंने क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया जो बड़ा है ना, और ए देखो इसके अलग ये मेरा आपका ए है, ये आपका ए है, तो ए कामा जीरो है ना। तो इसे हम क्या लेते हैं, मैंने एक सर्कल ले लिया, इसका जरा सा क्या हो गया कुछ, चलो ये ले लिया सर्कल ले लिया, चलिए हटाइए। अब ये देखिए मैंने तो सर्कल ले लिया। अब ये देखिए आपको, अब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, मैंने क्या ले लिया, कोई भी एक पॉइंट मैंने ले लिया और ये सर्कल है, ये इससे हम क्या कहते हैं, एक ऑक्सिलरी सर्कल ले लिया। ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब ये हो गया, ऑक्सिलरी सर्कल वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए का स्क्वायर। क्योंकि जो बड़ा है ए और बी में जो बड़ा है उसको मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया, तो उसी को एक सर्कल मैंने ले लिया, उसे ए रेडियस से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। ए रेडियस से मैंने क्या किया है, एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। तो जब मैंने सर्कल ड्रॉ किया ए रेडियस से, तो ये आपका क्या हो गया, ये मेरा सर्कल बन गया आपका। अब ये देखिए इस पे कोई भी आप जब पॉइंट लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सपोज किया आपके जो पॉइंट है मैंने पी मैंने ले लिया, एक्स कामा वाई है, तो ये बताइए कितना हो गया, इसको मैंने थीटा ले लिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये मेरा हो गया आपका रेडियस ए है, तो ये मेरा क्या हो गया, ए कॉस थीटा हो गया। तो ए कॉस थीटा, तो ऊपर वाली जो पी की जो वैल्यू है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए कॉस थीटा हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए साइन थीटा आ गया। क्योंकि वो ऑब्वियस है एक्स कॉस थीटा है, तो ये मेरा क्या हो गया, वाई मेरा ए मेरा साइन थीटा हो गया। यानी इसको देखा जाए ये मेरा पी है, इसको मैंने क्या सपोज कर लिया क्यू, और ये मेरा एम है। तो ओ एम क्या हो गया आपका, ओ एम मेरा हो गया ए कॉस थीटा हो गया, और पी एम बताइए क्या हो गया, ए साइन थीटा हो गया। लेकिन मुझे इलिप्स के लिए मुझे क्या निकालना है, मुझे इलिप्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मुझे इलिप्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है,
तो इलिप्स का जो कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरा क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरा, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या बनेगा आपका, एक्स कोऑर्डिनेट आपका बनेगा ए कॉस थीटा ही बनेगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपका, पी क्यू का जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, क्योंकि पीएम पे, इस पीएम पे क्या है आपका एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, तो क्यू का जो कोऑर्डिनेट है ए कॉस थीटा हो गया। अब बताइए क्यू का देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा बात बताइए इसके जो वाई जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएगा, आप इलिप्स पे डाल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 है। तो एक्स के प्लेस पे डाल दीजिए, ए स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस क्या हो गया ए स्क्वायर, फिर क्या हो गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। ये आपका क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 है। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर वाई स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर वाई की जो एक जो कोऑर्डिनेट जो निकला वो क्या हो गया, y इज इक्वल क्या हो गया, बी साइन थीटा हो गया। यानी मेरा जो क्यू का जो कोऑर्डिनेट जो निकल गया वो क्या बन गया, क्यू का जो मेरा जो फाइनल जो कोऑर्डिनेट जो निकला वो क्या हो गया आपका, ये मेरा क्यू का हो गया ए कॉस थीटा हो गया और बी साइन थीटा हो गया। तो यही मेरा जो कोऑर्डिनेट्स है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में कहलाता है। यानी इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल ए हो गया आपके, एक्स क्या हो गया, एक्स इज इक्वल ए हो गया कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल क्या हो गया आपका बी साइन थीटा हो गया। दिस इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इलिप्स हो गया। यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 है। तो आपको क्या लिखना है, एक्स इज इक्वल ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल क्या हो गया, बी साइन थीटा आ गया। यही है मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म है जिसका हम क्वेश्चन सॉल्व जो करेंगे तो इसमें इसका हम यूज करेंगे। जी बताइए यहां तक क्लियर है, कैसे मैंने निकाला तो, हेलो गुनीश ठीक है। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जिसका हम क्वेश्चन सॉल्व करने में, लोकस निकालने में हम यूज करेंगे। स्पेशली है ना, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज है ना लोकस निकालने में, टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्प करता है, इसलिए ये जानना जरूरी है। चलिए आपके हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, थीटा को पता है क्या कहते हैं, थीटा इज कॉल्ड एसेंट्रिक एंगल। हियर थीटा इज कॉल्ड एसेंट्रिक एंगल कहते हैं, थीटा इज कॉल्ड एसेंट्रिक एंगल है वो। और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में होती है, 0 और 2 पाई से, 0 और 2 पाई के बीच में होती है, ये भी ध्यान में रखिए। एसेंट्रिक एंगल है जो थीटा है 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है। चलिए अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एक टर्म है डबल ऑर्डिनेट। इलिप्स में एक वर्ड है डबल ऑर्डिनेट एंड फोकल कॉर्ड। डबल ऑर्डिनेट आपसे क्वेश्चन में रहेगा तो इसका क्या मीनिंग है, एंड डबल ऑर्डिनेट के बाद मैंने क्या बताया, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, दो पॉइंट है। चलिए अब देखिए डबल ऑर्डिनेट क्या होता है। कोई भी आपका ये एलिप्स है, अब इसकी मेजर एक्सिस को कंसीडर करो, एक्स वाई है, ये हो गया आपका ए है, ए है जो भी है ना, देखो एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज कॉल्ड क्या हो गया, ये आपका हो गया डबल, ये मेरा क्या हो गया फोकस हो गया, एफ डैश हो गया। अब ये देखिए कॉर्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट, ये हो गया। सपोज कर लिया ये मैंने क्या ले लिया, मैंने m ले लिया, n ले लिया, और mn क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर है। तो mn इज ए कॉर्ड, mn देखिए डबल ऑर्डिनेट का डिफिनेशन क्या होगा वो देखिए, डबल ऑर्डिनेट ए कॉर्ड
perpendicular to axis is called double ordinate. A chord perpendicular to axis, ये जो मेजर एक्सिस है उसकी को कहते हैं perpendicular to axis is called double ordinate. तो यहां पे डबल ऑर्डिनेट बताइए क्या हो गया, यहां पे जो आपका जो डबल ऑर्डिनेट है, डबल ऑर्डिनेट यहां पे मैंने क्या लिखा है, एम एन है आपका, एम एन एन। अब देखिए डबल ऑर्डिनेट हो गया, अगर यही आपका डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास कर जाए तो उसे कहते हैं लेटस रेक्टम। इफ द डबल ऑर्डिनेट passes through the focus then it is called latus rectum. Latus rectum क्या हो गया आपका, if the double ordinate passes through the focus, if double ordinate passes through focus, then it is called क्या हो गया, लेटस रेक्टम। क्या हो गया, डबल ऑर्डिनेट क्या होगा, वो जो लाइन है डबल ऑर्डिनेट एम एन है, यही मेरा जो डबल ऑर्डिनेट है आपका, ये जो डबल ऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू आपके एक्सिस होते हैं। जब वो फोकस से पास करेगा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, लेटस रेक्टम कहलाएगा। चलिए एक तो ये बात होगी। दूसरा है फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या हो गया, एक कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या हो गया, एक कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड क्या हो गया आपका, फोकल कॉर्ड हो गया। कोई भी कॉर्ड है अगर वो फोकस से पास करती है, किसी भी एक फोकस से पास करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फोकल कॉर्ड कहेंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि मैंने एक एग्जांपल के एज एग्जांपल मैंने ले लिया, कोई भी मैं एग्जांपल ले लूं, क्या हो गया आपके, यही ले लीजिए। अब ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा फोकल कॉर्ड हो गया। जैसे कि मैंने इसका नेमिंग क्या कर लिया, मैंने इसका नेमिंग सपोज किया हो कि इसका मैंने नेमिंग क्या कर लूं, ए बी सी, चलो मैंने इसको सी डी मैंने कर दिया। तो सी डी आपका क्या होगा, फोकस से पास कर रही है, तो देयरफॉर ये क्या हो गया आपका फोकल कॉर्ड है मेरा, क्या हो गया, एक तरह से देखा जाए वन ऑफ द एग्जांपल हो गया मेरा फोकल कॉर्ड, मेरा क्या हो गया, सी डी। कोई भी है ना, कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास करेगी उसे हम कहते हैं फोकल कॉर्ड कहते हैं। चलिए दूसरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर आ जाइए। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, सारी जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स है वो मैंने देखा, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हो गया। चलिए पैरामेट्रिक फॉर्म देख लिया आपने, ऑक्सिलरी सर्कल देख लिया। नेक्स्ट मेरा क्या है, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एलिप्स। अब हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एलिप्स हो गया। अब वो हम कैसे निकालते हैं वो देखिए आप। पोजीशन ऑफ पॉइंट देखिए आपका, कोई भी आपने एलिप्स ले लिया, एनी एलिप्स ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 है। अब ये देखिए आपका एलिप्स देखिए, ये आपका x है और ये आपका क्या है, y है। अब ये देखो, ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया, x1 y1 भी एनी पॉइंट हो गया, x1 y1 भी एनी पॉइंट। तो पॉइंट मेरा क्या होगा, देखिए पहला टॉपिक जो क्या है, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एलिप्स। जैसे सर्कल में किए थे वही काम क्या करना है, एलिप्स में भी करना है। तो पहले देखिए इसको हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और माइनस वन को 0 कर लीजिए, राइट है। इसको आप मान लीजिए ऐसी है। चलिए अब ये देखिए, अगर वो पॉइंट मेरा x1 मेरा क्या हो गया, पहला केस देखिए, इफ द पॉइंट इज इनसाइड, क्या हो गया पहला केस क्या हो गया, इफ
x1 y1 इज इनसाइड द क्या हो गया, इलिप्स हो गया। अगर वह इलिप्स के अंदर में है तो क्या होगा, वह लेस देन 0 होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, लेस देन 0 हो गया। अगर ये देखो नहीं, सॉरी एक सेकेंड, x1 हो गया और ये है y1, यानी इसमें आपको क्या कर देना है, x1 y1 डाल दीजिए। तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और माइनस 1 इज इक्वल 0। अगर वो लेस देन 0 है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पॉइंट इज इनसाइड हो गया। दूसरी बात देख ले, अगर यही मेरा जो पॉइंट है मैंने आउटसाइड ले लिया, सपोज किया ये मेरा जो पॉइंट है वो कहाँ ले लिया, एक्स, ये मेरा जो पॉइंट है x1 है और y1 है, वो पॉइंट क्या है, आउटसाइड है। तो पॉइंट मेरा आउटसाइड है तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इफ x1 y1 क्या हो गया, इज आउटसाइड, आउटसाइड द इलिप्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो क्या लिखेंगे, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया, y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। दैट मीन्स द पॉइंट इज क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। अगर वो आउटसाइड है तो वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा, अगर वो क्या है, लेस देन 0 है तो वो आपका क्या हो गया, इनसाइड हो गया। थर्ड मेरा जो पॉइंट है ऑन द एलिप्स है, जैसे ही वो ऑन द एलिप्स आ जाएगा, ऑन द एलिप्स आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। थर्ड जो मेरा केस है, इफ द पॉइंट क्या हो गया, इफ x1 y1 इज ऑन द एलिप्स आ गया, तो फिर बताइए क्या हो गया आपका, x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0 हो गया। अगर वो ऑन द एलिप्स है तो वो आपको 0 की इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड हो जाएगा, लेस देन 0 है तो इनसाइड आ जाएंगे। ये है ना, ये भी है ना, कंपटीशन में आते हैं जेईई मेन में, इसीलिए ये इसका कंसेप्ट भी जरूरी है आसान है, जैसा सर्कल में किए थे वैसा ही मैंने इलिप्स में भी किया है। जी यहाँ पे क्लियर है, जस्ट मैं आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या है, कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है जो कि क्या है, वो टच भी कर सकती है, कट भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है वो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, लाइन एंड इलिप्स, लाइन एंड एलिप्स। अब देखिए ये क्या है आपका, कोई भी आपका एक लाइन मैंने ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 है, और दूसरी जो लाइन है ये तो हो गया आपका इलिप्स हो गया, और ये लाइन मैंने क्या ले लिया, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी हो गया। इसके 3 केसेस बनते हैं, 3 केसेस है आपके। एक्स है, y है, आपका यही हो गया। अभी देखिए y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी क्या होगा, 3 केसेस है इसके। एक तो पहला केस क्या हो गया, वो टच कर सकता है, वो टच नहीं करेगा, और दूसरा क्या है, वो इंटरसेक्ट कर देगा। 3 केसेस है।
पहला केस में क्या हो गया आपका, ये सीकेंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, और ये क्या हो गया, नॉट इंटरसेक्टिंग। चलिए अब ये देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो टेंजेंट के लिए है। टेंजेंट में आपको क्या कर देना है, इसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो सी की जो वैल्यू है फॉर टेंजेंट के लिए, फॉर टेंजेंट के लिए क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी का स्क्वायर होता है। टेंजेंट के लिए क्या होते हैं, टेंजेंट के लिए सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। आप कहेंगे कि कैसे आया है, वो देख लीजिए आप। अब ये देखिए दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई के प्लेस पे डाल दो, वाई के प्लेस पे क्या डाल दीजिए, इस वाई के यहाँ पे एम एक्स प्लस सी की वैल्यू डालेंगे, ये क्या होगा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल 0 हो गया। एलसीएम आप ले लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका ये मेरा हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए स्क्वायर, एक सेकेंड मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये आपका क्या है 1। तो ये मेरा कितना हो गया, ए स्क्वायर क्या हो गया आपका एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, और एलसीएम को मैंने क्या किया, उधर मैंने कर दिया लेफ्ट राइट साइड में कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया आपसे। कुछ किया नहीं मैंने, वाई की वैल्यू मैंने डाल दिया आपको। अब यहां देखिए ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, बताइए क्या हो गया, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2mc एक्स हो गया, और ये मेरा क्या हो गया ए स्क्वायर बी का स्क्वायर हो गया। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो ये मेरा एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ रख लीजिए, तो बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो गया एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर बताइए कितना हो गया आपका 2mc ए स्क्वायर एक्स हो गया, और क्या बचा आपका, और आपके क्या बचे आपके ए स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल 0। देखिए यही है। अब ये देखिए ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, एक्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया मेरा, एक्स हो गया। अब यहाँ देखिए जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा एक्स हो गया है तो आपके क्या हो गया, एक्स की दो वैल्यू आएगी, वो एक्स की क्या हो गया आपके दो वैल्यू आएंगे वो, लेकिन आपका क्या हो गया, ये टेंजेंट के केस में क्या होता है, अगर ये आपका टेंजेंट है और टेंजेंट, टेंजेंट में क्या हो गया, दोनों रूट्स क्या हो गए सेम आ जाएंगे, क्योंकि इसमें तो अलग अलग रूट आते हैं ना, ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 है, और ये अब टच करेगा तो x1 x2 क्या होगा सेम आ जाते हैं। तो फॉर टेंजेंट के लिए क्या डालते हैं, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर क्या हो गया इक्वल हो गया, तो उस केस में आपको क्या कर देना है, डी को मैंने जीरो कर दिया, और डी को मैंने जीरो कर दिया तो इसका मीनिंग क्या हो गया, डी को जैसे ही मैंने जीरो किया तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपका बी स्क्वायर, डी इज इक्वल क्या होगा जीरो, तो बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल जीरो हो गया। तो बताइए क्या हो गया आपका, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 4ac, बी मेरा कितना हो गया 2mc का ए स्क्वायर का क्या हो गया होल स्क्वायर 4 ए बताइए कितना हो गया मेरा, ए मेरा हो गया मेरा बी स्क्वायर प्लस क्या होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया, और सी बताइए कितना हो गया आपका, यही है ना, तो ये मेरा आ गया, इसको बाहर ही कर लो, तो एक को मैंने बाहर ही कर दिया, तो ये मेरा ए स्क्वायर हो गया और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, क्योंकि यहां से मैंने क्या किया, मैंने एक को मैंने बाहर निकाल दिया यहीं पे, तो ये मेरा इक्वल आ गया। अब यहाँ देखिए ये मेरा क्या हो गया 4 m स्क्वायर सी स्क्वायर ए 4 हो गया 4, देखिए आपका कितना हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम का स्क्वायर हो गया, फिर तो आपने क्या हो गया ए स्क्वायर ही है, और ये सी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये देखिए 4 से 4 मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, और क्या क्या कट रहा है वो, मेरा ए स्क्वायर भी आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ए स्क्वायर भी क्या है मेरा कैंसिल हो रहा है, देखिए। अब यहां देखिए आप इसे गौर से देखो तो आपको दिखाई देगा
ये जो ए स्क्वायर है और इसका ए फोर है तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया, और दूसरा बताइए क्या हो गया आपका सी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ गया। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बी का स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी फोर, फिर क्या हो गया आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर आ गया। देखिए आप एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए का स्क्वायर आ गया, और ये आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये मेरा कैंसिल हो गया। तो बताइए क्या लिखेंगे आप इसे, ये आप माइनस वाले को इस साइड ले आइए, तो क्या हो गया बी फोर फिर क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया बी का स्क्वायर, ये हो गया बी का स्क्वायर और ये हो गया आपका सी का स्क्वायर। देखिए तो यहां तक आया समझ में, इसमें कुछ किया नहीं मैंने, डी को मैंने जीरो किया और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किया, और मेरा रिजल्ट है ना आ गया, मेरा रिजल्ट क्या है आ गया। वो रिजल्ट क्या आ गया आपका बी को स्क्वायर को कॉमन निकाल दीजिए, तो बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर और इज इक्वल क्या हो गया बी स्क्वायर सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा आपका सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यही मुझे प्रूव करना था, आपको दिखाना था कि ये मेरा जो पॉइंट है आपका यही पॉइंट है। ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। और टेंजेंट के लिए क्या होते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, जो कि मुझे याद रखना है। जी यहाँ तक ठीक है। हेलो गुनीश समझ में आ रहे हैं। हाँ जी सर। ओके मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैंने प्रूफ इसलिए कर लिया है, थोड़ी सी आपके अंदर है ना कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग रहेगा आपको कि कहाँ से कैसे आया वो डाउट नहीं रहेगा। हम्म, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे आपसे। कंसेप्ट तो हम लोगों ने काफी सीख लिया जान लिया, अब क्या है कि हम क्वेश्चन अब करेंगे।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा, अगर वो टेंजेंट है, अभी मैंने क्या क्या देखा वो देख लीजिए आप। हम लोगों ने क्या देखा, इलिप्स के लिए मैंने क्या है, टेंजेंट मैंने देखा। इलिप्स के लिए हम लोगों ने टेंजेंट देखा, y इक्वल एम एक्स प्लस सी है। इसके टेंजेंट के थ्री फॉर्म्स है, वो थ्री फॉर्म्स क्या है वो देखिए आप। एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 है। पहला देखिए, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी आपका क्या होगा, इज ए टेंजेंट। तो देन क्या लिखते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी का स्क्वायर। यानी सी मेरा क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो दो केस बनते हैं। तो एक तो पहला जो केस बना वो क्या हो गया आपका, y इज इक्वल क्या हो गया, एम एक्स और प्लस क्या ले लिया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया। और दूसरा जो बना वो क्या बना, y इज इक्वल एम एक्स माइनस क्या हो गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया। तो ये जो टेंजेंट है इलिप्स का, तो किस पॉइंट पे बनेगा आपका, प्लस है तो आपके बनेंगे एट माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन क्या है आपको, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी का स्क्वायर। और दूसरा क्या है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसे भी सॉल्व करके एक्स की वैल्यू जो वाई की वैल्यू निकालेंगे तो यही आएगा। दूसरा बताइए क्या हो गया, अगर ये माइनस है तो आपको क्या कर देना है, पहला प्लस हो जाएगा दूसरा माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये हो गया आपका माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो दो अलग अलग टेंजेंट है, उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अलग है। अब आप चाहें तो इसको एक साथ भी आप लिख सकते हैं। एक साथ हम चाहें लिखना तो हम कैसे लिखेंगे वो देखिए आपका। अगर मैं इसको कंबाइंड करके लिखूं तो टेंजेंट मेरा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल एम एक्स प्लस माइनस क्या हो गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किस पॉइंट पे, एट आपका देखिए प्लस माइनस है तो क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन क्या हो गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी का स्क्वायर। माइनस प्लस कर दीजिए, चलिए इसको माइनस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसका देखिए, अब देखिए एक सेकेंड। अब यहाँ देखिए, अगर मैंने प्लस से लिया है और दूसरा मैंने क्या ले लिया, मैंने माइनस ले लिया। तो प्लस है तो क्या हो गया, तो ये आपको लिख देना है, प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो आप क्या लिख देना है यहाँ पे, प्लस लिख दीजिए। और ये आपका कितना हो जाएगा, ऊपर आपका हो गया प्लस, ऊपर क्या हो गया आपका प्लस, और नीचे क्या हो गया आपका माइनस। देखिए मैंने क्या लिखा, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए y इक्वल एम एक्स प्लस माइनस है तो प्लस है तो क्या होगा, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस। अगर नीचे माइनस लेते हैं तो पहला प्लस और दूसरा हो गया माइनस हो गया। आप इसी कंबाइन में ऐसे भी याद कर सकते हैं। आप कहेंगे कि ये जानना जरूरी है, जी बिल्कुल है, जी एडवांस में यही है ना, आया हुआ है 2023 में, बस कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। कोऑर्डिनेट्स नहीं है वो तो एरिया निकालना है, चार पॉइंट्स का अलग एरिया निकालने थे, तो आपको पॉइंट्स इसी फॉर्मूले से यही आपको निकालना था। फॉर्मूला याद है तो जल्दी बन जाएगा, और नहीं याद है तो नहीं बनेगा आपका। इसलिए मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया। और ये कॉमन टेंजेंट है, कभी सीकेंड पूछता है और ये कभी टेंजेंट भी पूछते हैं, इसलिए मेरा कॉमन फॉर्मूला है। ये हो गया टेंजेंट्स का फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा देखिए, एक मेरा नॉर्मल जो फॉर्मूला है, कोई भी आपका जो पॉइंट आ गया, जैसे टेंजेंट में देखिए पहला जो फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 है। तो बताइए पहला जो मेरा क्या हो गया, टेंजेंट एट x1, टेंजेंट एट x1 y1 इज, बताइए जो सर्कल में फॉर्मूला यूज किया था, सर्कल में मैंने क्या यूज किया था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx, फिर क्या था
2fy प्लस सी इज इक्वल 0, तो टेंजेंट एट x1 y1 हम लोगों ने क्या लिखा था, x को मैंने किया था x(x1), y को किया था y(y1), 2g को क्या किया g x प्लस x1 हो गया, 2f को क्या किया f y प्लस y1, और ये प्लस c इज इक्वल 0। यहां भी आपको वही करना है, यानी x स्क्वायर को क्या कर देना है, x x1 हो गया, y स्क्वायर को क्या कर देना है, y इंटू y1 हो गया, और 2g को मैंने क्या किया था, 2g x को मैंने क्या किया था, ये हो गया g x प्लस क्या था x1 था, और 2fy को मैंने क्या किया था, fy प्लस क्या था y1। जहां जहां है कोनिक, पूरे कोनिक सेक्शन में फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां बताइए ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, x1 y1 है, तो हम क्या लिखेंगे, x x1 अपॉन a का स्क्वायर, y स्क्वायर को क्या कर देना है, y y1 हो गया, तो ये मेरा हो गया y y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल 1 हो गया। जी समझ में आ रहा है। अब देखिए सेकेंड वाले पॉइंट देखिए, अब क्या है, टेंजेंट एट पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में बताइए क्या होता है जी, पैरामेट्रिक फॉर्म का बताओ, हाजी कृतज्ञ बताओ तो, एलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, देख के बोलिए, नहीं आता है देख के बोलिए। हेलो गुनीश, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलो। हेलो गुनीश, बोलिए पैरामेट्रिक फॉर्म। हेलो गुरजस बोलो तो, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। बताइए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, एक्स इज इक्वल ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल क्या होता है, बी साइन थीटा। तो मेरा जो पॉइंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, टेंजेंट एट ए कॉस थीटा, और बी क्या, वाई क्या हो गया, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा आ गया, राइट है। तो इस पे आपको यही फॉर्मूला आप डाल दीजिए, ये मेरा क्या होगा, x इंटू x1 क्या होगा, a cos थीटा, और y क्या होगा, a का स्क्वायर, फिर y इंटू क्या होगा y1, तो ये हो गया b साइन थीटा अपॉन क्या होगा b स्क्वायर इज इक्वल 1, तो a से कैंसिल हो गया, तो x बाय a cos थीटा हो गया, y बाई b क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल क्या है 1 हो गया। तो दिस इज माई टेंजेंट, ये मेरा क्या हो गया आपका टेंजेंट हो गया। ठीक है, एक्स बाई ए कॉस थीटा, वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल 1 हो गया। तो देखो मैंने 3 फॉर्मूले मैंने सीखे, एक तो स्लोप का फॉर्मूला बना, x1 y1 पे बना, x1 y1 पे के लिए बना, और ये पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए बना, यानी तीनों ही फॉर्मूला आपको जानना है। तीसरा वाला फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, टेंजेंट्स वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, स्लोप वाले जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, वो देख लीजिए आप। तो टेंजेंट वाला जो फॉर्मूला आपका क्या था आपका, y इज इक्वल एम एक्स प्लस क्या है आपका, प्लस माइनस क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया आपका, ये मेरा टेंजेंट हो गया स्लोप फॉर्म। तीसरा मेरा क्या हो गया, स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म में क्या है आपका टेंजेंट। हाँ चलिए कुछ हम छोटे छोटे हम पॉइंट्स हम करते हैं, फिर हम टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जी यहाँ तक क्लियर है, हेलो कृतज्ञ यहाँ तक क्लियर है, गुरजस गुनीश, यस सर। ओके। अब देखिए आगे हम देखते हैं, चलिए हम कुछ इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं।
हम ये देखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल 1। सबसे आसान क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ताकि हर चीज है ना आप सीख जाएंगे बिल्कुल, है ना? चलिए अब आपका देखिए इसका आपको क्या क्या निकालना है। फाइंड द, सारे पॉइंट्स बताने, फाइंड वर्टिसेस, फोकाई, डायरेक्ट्रिसेस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, and ends of latus rectum, end points of latus rectum। बस इतना ही काफी है। चलिए थोड़ी सी डायग्राम बना लेते हैं, इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, लॉन्गर साइड है, तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग ही ले लें। मेजर एक्सिस मेरा क्या है, आपका एक्स एक्सिस है, ये हो गया, और ये मेरा क्या है 4,0 हो गया, दिस इज -4,0 हो गया, इधर डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, ये हो गया आपका ए है, दिस इज ए डैश है, और ये आपका बी है, कितना हो गया 0,3, और दिस इज 0,-3। चलिए वर्टिसेस बताइए क्या हो गया, +-a,0 है, ये क्या हो गया प्लस क्या हो गया 4,0 हो गया। फोकाई बताइए क्या हो गया, ये मेरा फोकस है, फोकस क्या होता है C,0 कीजिए, एफ मेरा क्या हो गया C,0 लिखिए या A,0 लिखिए, राइट है। तो C हमारा कैसे निकालते हैं, C बताइए किसके इक्वल होता है, C² इज इक्वल A² माइनस B का स्क्वायर। ध्यान में रखो C² क्या होता है A² - B का स्क्वायर, तो A² आपका कितना है यहाँ पे x² अपॉन ए का स्क्वायर, y² अपॉन B² इज इक्वल 1। तो A² आपका हो गया 16, ये है 16, और आपका B² क्या हो गया 9, दैट मीन्स क्या हो गया 7, यानी C² क्या हो गया 7। तो देन C की वैल्यू क्या हो गया आपका +-√7 हो गया, मैंने प्लस ही ले लिया, तो फोकस मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोकस मेरा हो गया, फोकस मेरा कितना हो गया, ये मेरा √7,0 हो गया। दूसरा जो फोकस है वो क्या हो गया आपका -√7,0 हो गया। अब ये बताइए फोकाई मेरा निकल गया, फोकाई कितना हो गया +-√7,0, क्योंकि मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है, इसलिए फोकस आपका एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। फोकाई निकल गया। अब बताइए एसेंट्रिसिटी बताओ कैसे निकालते हैं। एसेंट्रिसिटी डायरेक्ट निकालने का मेथड क्या है, सी तो निकल गया, तो सी मेरा क्या होता है ए ही होता है, तो ई इज इक्वल क्या होता है C/A। ई क्या होगा C इज इक्वल ए ही है, और सी आपका कितना है √7 है, और ए मेरा कितना है, ए मेरा क्या है 4 है, तो दिस इज माय आंसर हो गया। ठीक है, या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है E² निकालने का, वो देखिए आप E² इज इक्वल 1 - B² बाई A का स्क्वायर, 1 - B² कितना हो गया 9, बाई क्या होगा 16, और ये हमारा क्या होगा
7 बाई क्या हो गया 16, तो ई बताइए क्या हो गया √7 बाई क्या हो गया 4 हो गया, √7/4 हो गया। दोनों आपकी क्या है वही है। तो देखिए आपको क्या है ई स्क्वायर निकालने के लिए, ई का एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए 1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का फॉर्मूला आप डायरेक्ट यहीं पे यूज कर लीजिए, ये आपका ज्यादा आसानी से जल्दी निकल जाएंगे। इसलिए आपको फॉर्मूले मैंने सारे फॉर्मूले इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि ये फॉर्मूले आपको याद हो जाए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप कर नहीं सकते हैं। चलिए ये तो हो गया आपके। अब हम करते हैं, फोकस हो गया मेरा, डायरेक्ट्रिक्स बताइए। डायरेक्ट्रिक्स बताइए क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल क्या हो गया, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया एक्स इज इक्वल क्या हो गया A/E, और इधर वाले क्या हो जाएगा आपका एक्स इज इक्वल -A/E हो गया। यानी मेरा जो डायरेक्ट्रिक्स जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो देखिए इसके जो डायरेक्ट्रिक्स है बताइए क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स बताइए क्या हो गया, एक्स इज इक्वल क्या होगा +-A/E हो गया। यानी एक्स इज इक्वल क्या होगा प्लस ए आपका कितना निकला है, ए आपका 4 है, और ई बताइए कितना है, ई आपका कितना है √7 बाई क्या है 4, यानी क्या हो गया +-16 बाई क्या होगा √7 हो गया। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल क्या हो गया आपका +-16 बाई क्या होगा √7 आ गया। इसलिए आपका ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स निकल गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बता दीजिए, ये तो सिंपल ही है, फिर भी लिख दीजिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो गया 2a, दैट मीन्स 2 × 4 हो गया 8 हो गया, और माइनर एक्सिस क्या हो गया, माइनर एक्सिस हो गया 2b, दैट मीन्स 2 × 3, तो ये हो गया आपका c हो गया। लेटस रेक्टम बताइए, ये हो गया लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताइए क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कृतज्ञ बताइए क्या होगा इलिप्स में, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कृतज्ञ बोलो, इलिप्स का लेटस रेक्टम, हेलो कृतज्ञ बोलो, हेलो गुणेश बोलिए तो लेटस रेक्टम, इलिप्स का लेटस रेक्टम बोलो, आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो गुरजस, लेटेस्ट रेक्टम बताइए, यस सर। गुरजस बोलिए लेटेस्ट रेक्टम ऑफ फिलिप्स। अब ये देखिए, अब इतनी छोटी छोटी बात नहीं बनेगा, नहीं याद है तो 2b² अपॉन a है, बताइए फिर कैसे बात बनेगा जी। लेटेस्ट रेक्टम हो गया 2b² अपॉन a, तो ये आपका कितना हो गया 2, b का स्क्वायर कितना है, b है आपका 3 है, ये हो गया 9 अपॉन क्या हो गया 4, दैट मीन्स क्या है 9/2 इज द आंसर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं आपको, एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, क्या निकालने हैं मुझे, एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम बताने हैं। तो बताइए एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ये है आपका L और ये है L डैश, L L डैश कोई भी है ना, L1 ले लीजिए, L1 L1 डैश। तो L मेरा कितना हो गया √7 हो गया। और बताइए क्या होगा दूसरा, बी कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, टोटल लेंथ तो हो गया एल एल डैश का क्या हो गया आपका 9/2 है, तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है क्या होगा हाफ हो जाएगा ना, तो वो मेरा क्या हो गया आपका, ये तो मेरा क्या है b² अपॉन a है ना, क्यों है, क्योंकि आपकी जो पूरी जो वैल्यू है 2b² अपॉन a, ये क्या है आपका एल की जो वैल्यू है ये क्या है आपका √7, ये क्या है b²अपॉन a, और नीचे की वैल्यू भी b² अपॉन, तभी तो 2b² अपॉन a होता है, तो इसीलिए वैल्यू बताइए कितना हो गया, b² कितना हो गया 9, और 9 क्या हो गया 4 हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या हो गया √7, और माइनस क्या हो गया आपका
-9/4 हो गया। सिमिलरली बताइए L1 का क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो गया -√7 और ये क्या हो गया 9/4। L1 डैश का क्या हो जाएगा -√7 और ये क्या है -9/4 हो गया। ठीक है, सारे पॉइंट्स निकल गए। अब कुछ तो निकला नहीं, कुछ छूटा तो नहीं है। सारा पॉइंट्स मैंने, सारी चीज मैंने निकाल दिया, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, फोर्टिसिस, फोकाई, सारा चीज मैंने निकाल दिया। चलिए अब हम देखिए, अभी तक तो मैंने ये देखा कि मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। अभी तक तो मैंने ये देखा कि मेजर एक्सिस कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है। अब ये देखिए मेजर एक्सिस मेरा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे। तो बताइए क्या क्या रिजल्ट आएगा, वो देखते जाइए आप। मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस पे है तो आपने फोकस देख ही लिया, उसका डायरेक्ट्रिक्स का पोजीशन देख लिया। अब क्या है, मेजर एक्सिस मेरा वाई एक्सिस हो गया, तो क्या होगा वो आप देखेंगे। आगे बढ़े, हेलो कृता के आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब ये देखें। अब ऐसा है y² अपॉन a का स्क्वायर प्लस x² अपॉन b², a मेरा ग्रेटर देन b है, यानी y के अलोंग इलिप्स बन रहा है। जिसके अलोंग a बड़ा होगा उसी के अलोंग इलिप्स बनेगा। यहां पे क्या है, y के अलोंग इलिप्स बनेगा। अब देखिए y के अलोंग क्या है, a बड़ा है, यानी क्या होगा, इलिप्स मेरा बड़ा बनेगा, y के अलोंग ही बनेगा। ये मेरा शेप हो गया आपका, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, 0 हो गया आपके। तो बताइए आपका जो वर्टेक्स हो गया वो कहां चला गया, ये ए हो गया, 0, ए पे चला गया, ये मेरा ए डैश हो गया और ये हो गया ए डैश का मीनिंग ये हो गया, ये मेरा हो गया ए डैश। तो क्या लिखेंगे, 0, -a हो गया। इसको मैंने b लिख दिया तो b, 0 और ये है -b, 0। फोकस बताइए क्या हो गया, मैं देखना ये है कि एलिप्स कहां बन रहा है, वाई एक्सिस पे, तो फोकस भी आपका वाई एक्सिस पे ही होगा। तो बताइए क्या हो गया, एफ मेरा क्या हो गया आपका 0, या एफ हो गया 0, आपने सी लिख देना है। ये एफ डैश है तो क्या लिखेंगे आप इसे, एफ डैश आपका कितना हो गया, 0, -a हो गया, या एफ डैश 0, -c लिख दीजिए, जहां पे c क्या है, a ही है और c² किसके इक्वल है, a² - b के स्क्वायर के इक्वल है। चलिए अब ये देखिए फोकाई निकल गया। अब इसका डायरेक्ट्रिक्स बताइए, डायरेक्ट्रिक्स मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स आपका क्या हो गया, आपके डायरेक्ट्रिक्स हो गया y = -a और ऊपर वाला आ जाएगा y क्या हो गया, a/e हो गया। देखिए y a/e हो गया और नीचे आपका कितना हो गया, नहीं 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 नहीं, y -a कैसे कर दिया मैंने, इसका मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स मेरा आ गया y क्या हो गया, -a/e हो गया। डायरेक्ट्रिक्स हो गया y -a/e हो गया नीचे वाला, और ऊपर वाला हो गया a/e हो गया। ठीक है, फोकस निकल गया। अब इसका, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे बताइए, इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, एल और एल डैश। लेटेस्ट रेक्टम तो आपका वही रहेगा, आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वही रहेगा 2b² अपॉन a हो गया। लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गया, 2b² अपॉन a हो गया आपके। चलिए सारे पॉइंट्स निकल गए। चलिए इसका कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होगा आपका। एलिप्स का जो एंड पॉइंट्स है लेटेस्ट रेक्टम का, पॉइंट्स आप कैसे निकालेंगे,
ये मैंने क्या किया, ये मेरा एल है और ये मैंने एल डैश हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर ए, ये कमा ए ही कर दीजिए, और ये क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये क्या हो गया ए ही हो गया। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट्स बताइए, ये क्या हो गया, दोनों माइनस ही हो जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए और माइनस ए ही हो गया। और ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया गलत 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 गलत, वाई नीचे है ना, ठीक है, तो ये आपका वाई, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका कितना हो गया आपका, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कितना हो गया आपका बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये है माइनस ए ही, यही आपका बन गया आपका कोऑर्डिनेट। तो सारा मैंने क्या किया, लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया, सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने निकाल ली है। डायरेक्ट्रिक्स आपकी कितनी हो गए, क्या हो गया आपका y इज इक्वल प्लस माइनस ए बाई ई हो गया। चलिए ये हो गया आपका, ये तो आप पहले से आप जानते थे, 11th क्लास में आपने पढ़ रखे हैं, इसलिए बस यही है कि मैंने एक्स एक्सिस लिया, पहले में एक्स एक्सिस लिया और मेजर एक्सिस कब क्या हो गया वाई एक्सिस में मैंने लिया। चलिए हम एक पहले एक और हम वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं ellipse, और उसके कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम चलते हैं थोड़ी टफर वाले पार्ट पे। आपने नोट नहीं किया होगा तो नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप, देखिए आप सब, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल 1 है। फाइंड क्या करना है, फाइंड वर्टिसेस, फोकाई, डायरेक्ट्रिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, सेंटर ऑफ इलिप्स, एक्सिस ऑफ इलिप्स, सारा आपके आते हैं, एक्सिस ऑफ इलिप्स, ये सारे टर्म्स आपको कॉम्पिटिटिव में आपको कंपटीशन में आपको दिखाई देगा। एक्सिस ऑफ इलिप्स हो गया, और क्या हो गया, फोकाई हो गया, ठीक है, लेटस रेक्टम हो गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एंड्स ऑफ द लेटस रेक्टम। अच्छा अच्छा, एक चीज और छूट गया ना, बिल्कुल, एसेंट्रिसिटी, 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 और अभी एक और था याद आ रहा था, एंड्स ऑफ द एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। चलिए अब ये बनाइए इसे, जरा सा खुद ही बनाइए, तो पहले थोड़ा ट्राई कर लीजिए आप।
एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस के अलोंग बन रहा है, ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। वर्टेक्स मेरा बनेगा कहां पे, वाई एक्सिस पे, फोकस ही बनेगा वाई एक्सिस पे। तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ए जो मेरा हो गया 0,3, और ये ए डैश हो गया 0,-3। ये है बी 2,0 माइनस एक्सिस है, और दिस इज -2,0। ये आपका क्या हो गया, एफ हो गया। एफ आपका कितना होता है, C,0, और सी स्क्वायर बताइए क्या होगा, मैच कराइए इसे। वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, देखो देख लीजिए, जो बड़े वाले हैं उसी को ए मान लो, फॉर्मूला सेम ही रह जाएगा आपका। बड़े वाले को आप ए मानिए, और जहां जो फॉर्मूला है सारा वही रह जाएंगे आपके। तो ए आपका कितना हो गया 2, एंड बी में नहीं, ए मेरा क्या हो गया आपका 3, ए मेरा क्या हो गया 3, और बी मेरा है 2। सी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो गया 9 - 4, ये क्या हो गया 5। तो सी मेरा क्या हो गया ±√5 ले लिया। अब बताइए क्या क्या आ गया, सारा चीज आपके तो आ गया है। बताइए फोकस क्या हो गया आपका, फोकाई जो हो गया आपके कितना हो गया 0, नहीं नहीं, ये तो मैंने गलत लिख दिया जी। फोकस क्या हो गया आपका 0, क्या हो गया, ये तो हो गया प्लस ही हो गया ना। और ये आपका ये एफ क्या हो गया 0, -C हो गया। तो ये मेरा जो फोकाई है वो क्या होगा 0 प्लस माइनस क्या हो गया आपका √5 हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तो निकल गया, ये मेरा क्या हो गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस मीन्स क्या हो गया 2a हो गया, तो बड़ा क्या है 3 है, तो 2 × 6 हो गया। माइनर एक्सिस 2 × 2 हो गया 4 हो गया। चलिए लेटेस्ट रेक्टम बताइए क्या हो गया, लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल क्या हो गया 2b² अपॉन ए, तो 2b², तो b² आपका कितना है 4, b² क्या है आपका 4, छोटा वाला b² है, ये 4 अपॉन क्या हो गया ए मेरा कितना है 3, तो देयरफॉर 8/3 इज द लेटेस्ट रेक्टम आ गया। अब क्या क्या हो बच गया मेरा, डायरेक्ट्रिक्स रह गया। तो डायरेक्ट्रिक्स बताइए क्या लिखेंगे, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है y = a/e, और दिस इज क्या हो गया y = -a/e हो गया। तो अब बताइए एसेंट्रिसिटी तो हम लोग निकाला ही नहीं, एसेंट्रिसिटी क्या होता है E = क्या होगा c/a, c मेरा क्या है √5, और a कितना है आपका 3 है, दिस इज माई c/a हो गया। अब बताइए डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स मेरा क्या हो गया y = ±a/e हो गया, क्योंकि y = a/e और y = -a/b, तो दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, तो y = ±a/e हो गया। ये क्या हो गया प्लस माइनस a मेरा कितना है 3 है, और e आपका कितना है √5 बाई क्या हो गया 3, यानी ±9 बाई क्या हो गया √5, तो देयरफॉर y = ±9 अपॉन क्या हो गया √5 हो गया। अब ये बताओ सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या होगा, सेंटर ऑफ दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द एलिप्स। सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या हो गया ओरिजिन हो गया आपको, यहाँ पे सेंटर ऑफ एलिप्स क्या हो गया आपके ओरिजिन आ गया, सेंटर ऑफ एलिप्स हो गया एलिप्स इज ओरिजिन। नेक्स्ट बताइए एक्सिस ऑफ द एलिप्स क्या होगा, एक्सिस ऑफ एलिप्स, एक्सिस ऑफ इलिप्स में क्या, जिसके अलोंग क्या हो इलिप्स बनेगा, जिसके अलोंग लॉन्गर साइड है वही मेरा एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या होगा लॉन्गर साइड है वो किसके अलोंग है वाई एक्सिस के अलोंग है, तो देयरफॉर मेरा जो एक्सिस बनेगा वो मेरा वाई एक्सिस बनेगा। तो देयरफॉर एक्सिस ऑफ इलिप्स क्या हो गया इज वाई एक्सिस, इज वाई एक्सिस।
तो इसका इक्वेशन क्या, y एक्सिस का क्या हो गया, दैट इज क्या हो गया, x इज इक्वल 0 हो गया, x इज इक्वल क्या हो गया आपके 0 हो गया। अब ये देखिए सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं, सारे पॉइंट्स हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अब ये देखिए दूसरा मेरा जो पॉइंट है उसका एंड पॉइंट्स निकालना था, एल और एल डैश, ये कितना हो गया, सी कितना था, √7 थे ना, और ये क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए कितना हो गया, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया आपका 2, नहीं बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 4, ये क्या है 4, और ए कितना है आपका 3 है, यानी क्या हो गया बी एक्स, यानी क्या होगा 4/3, यानी क्या हो गया आपका, ये हो गया 4/3 कॉमा हो गया √7, और ये क्या हो गया -4/3, और ये है √7। यहां बताइए क्या हो जाएगा, वही चीज है आपका -4/3, और ये है -√7, और ये क्या है 4/3, और ये है -√7। ये मेरा सारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए। हाँ जी, यहाँ तक ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब ये देखिए नेक्स्ट, देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बेसिक था आपका। अगला देखिए नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अब ये देखिए, अब मेरा क्वेश्चन जो है कैसा है वो देखो, x - 2 का स्क्वायर अपॉन है 12 प्लस y + 3 का स्क्वायर अपॉन है आपका 9 इज इक्वल क्या है आपके 1 है। x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर है। अब आपका क्या है इससे, अब ये देखिए ये मेरा क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, लेकिन क्या है अब आपको इसमें क्या क्या निकालना है वो देखिए। इसमें आपको निकालना है फाइंड सेंटर, आपको क्या क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस हो गया, मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया। अब बताइए सेंटर भी निकल गया आपका, दूसरा देखिए और क्या क्या हो गया, लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, वर्टिसेस निकालना है, फोकाई निकालना है, एंड डायरेक्ट्रिसेस निकालने हैं, और क्या क्या निकालना है, एसेंट्रिसिटी निकालने हैं, एसेंट्रिसिटी,
एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालें। चलिए इतना ही रखते हैं, इतने ही में सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये आपका जब टाइप है ना, इंपॉर्टेंट टाइप है आपके। अब इसमें से एक ही आपको कोई पूछेगा, ये कहेगा सेंटर निकालो, लेटेस्ट रेक्टम निकालो, या एसेंट्रिसिटी निकालो, या वर्टिसेस निकालो, या आपसे कह दे कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस। चलिए, ऐसे इतना सजा के नहीं देगा आपको, क्या करेगा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म रहेगा। ये क्या रहेगा आपका, दिस विल बी इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा। अब उसको क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म को मुझे क्या करना होगा, इस फॉर्म में चेंज करना होगा, देन तभी ये सारी कहानियां मुझे निकल पाएगी बिल्कुल। चलिए, अब आपको हम क्या करते हैं, ये देखिए आपका। अब आप देखिए, पहला काम क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 12 कर दीजिए, और वाई स्क्वायर अपॉन क्या कर दिया आपने, 9 कर दिया, दिस इज 1 हो गया। चलिए हम ऐसा करते हैं, इससे हम हटाते हैं, और ये 12 की जगह पर कोई दूसरा नंबर डाल देते हैं, क्योंकि मुझे अभी सिखाना है। तो आपको मैं चाहता हूं कि आप पहले सीखें, फिर थोड़ा सा मैं टफ में बनाऊं। 9 हो गया, 16, इसको चलो मैं 25 ले लेता हूँ। 25 ले लिया। चलिए, एक्स एक्सिस के अलाउंग ले लिए, ताकि आपको हमें जल्दी थोड़ी सी आसानी भी लगे और सॉल्व भी कर लें। अभी देखिए, अब यहां देखिए, जहां पे मैंने क्या हो गया, x मेरा क्या हो गया, x माइनस 2 है, एंड कैपिटल Y क्या हो गया, y प्लस 3 हो गया। तो बताइए, पहला बात बताइए, इसका सेंटर क्या होगा। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के केस में आपका 0,0 हो गया, यानी इसका मीनिंग ये हो गया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है तो सेंटर हमेशा 0,0 ही होते हैं। तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, कैपिटल एक्स 0 हो गया और कैपिटल वाई भी 0 हो गया। यानी कैपिटल एक्स मेरा क्या है, एक्स माइनस 2 0 हो गया, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल क्या होगा, 2 हो गया, एंड y प्लस 3 आपका 0 है, तो देयरफॉर y इज इक्वल क्या होगा, -3। तो देयरफॉर माय ओरिजिनल जो बनेगा, मेरा जो ओरिजिनल जो सेंटर बनेगा, तो वो सेंटर क्या बनेगा, माय सेंटर विल बी 2, -3। सेंटर मेरा क्या बना, 2, -3 बना। अब ये देखिए, दूसरा देखिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस में क्या है, इसको सेंटर से कोई मतलब नहीं है, उसको केवल लेंथ चाहिए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का मीनिंग क्या हो गया आपके, उसको सेंटर से कुछ नहीं मीनिंग मतलब है, उसको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताइए क्या हो गया आपका, 2a हो गया। यहाँ बताइए क्या हो गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो गया, वही आपका 2a हो गया। तो 2a दैट मीन्स क्या होगा, 2 इंटू क्या हो गया 5, यानी क्या हो गया 10 हो गया। एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ क्या हो गया, माइनर एक्सिस आपका कितना हो गया, 2b हो गया, दैट मीन्स 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6 हो गया आपके। ये देखिए, ये सब क्या है, जो लेंथ है ना, वो उसके सेंटर कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हो गया। लेटेस्ट रेक्टम भी आपका वही रहेगा। लेटेस्ट रेक्टम बताइए क्या हो गया आपका, लेटेस्ट रेक्टम हो गया आपका 2b² अपॉन ए हो गया। तो 2b² क्या है, 9 अपॉन ए हो गया आपका 5, ए मेरा हो गया आपका 5, तो यानी क्या हो गया आपका 18 बाई क्या हो गया 5। ये सब सारी चीज वही रहेंगे आपके। नेक्स्ट देखिए, एसेंट्रिसिटी भी आपका वही रहेगा। एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वह ई मेरा क्या होता है, c² आपने निकाल दिया। एसेंट्रिसिटी, हाँ एसेंट्रिसिटी बताइए तो क्या होगा जी। हेलो गुनीश, कितना बोलिए तो, एसेंट्रिसिटी क्या होगा। हेलो गुनीश, कितना बोलिए, एसेंट्रिसिटी क्या होता है, ई इज इक्वल सी बाई ए, और सी की वैल्यू क्या होता है, a² माइनस बी का स्क्वायर। c² किसके इक्वल होता है, a² माइनस बी का स्क्वायर, और c इज इक्वल क्या होता है, a ही होता है। तो e की वैल्यू बताइए क्या होगा, एसेंट्रिसिटी बताओ तो। सर c/a। तो e मेरा हो गया c बाई ए, वेरी गुड। चलिए, इतना तो कम से कम जवाब दिया, मेरा मन खुश हो गया कि आपने कुछ जवाब दिया।
जवाब ही नहीं दे रहे थे, मुझे तो नींद आ रही थी बिल्कुल, है ना, कोई जवाब ही कुछ नहीं देते। अरे कुछ जवाब देखो तो हम कोई जवाब आंसर देंगे तभी तो मेरे अंदर भी कुछ एनर्जी एक्साइटमेंट आएगी। आप कोई जवाब ही नहीं देते हो तो मुझे भी नींद आने लगती है। चलिए चलिए आप बताइए सी मेरा कितना निकला, सी स्क्वायर बताइए कितना हो गया। सी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया। सी स्क्वायर होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए तो सी स्क्वायर कितना हो गया गुनीश। अरे कुछ जवाब दिया करो वरना मुझे नींद आने लगती है, जवाब नहीं देते हो तो मुझे भी बोर होने लगता हूँ। हाँ गुनीश जवाब दीजिए। अरे वैल्यू डाल के कुछ तो बोलो। अब जवाब ही, अभी जवाब ऐसे है कि बस मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आप क्या, सर 16 आ जाएगा। हाँ 16 आएगा आपका। ओके तो 25 - 9 ये क्या हो गया, 16 हो गया। यानी सी मेरा कितना हो गया, 4 हो गया। और ई मेरा क्या हो गया, तो ई क्या होता है, ई मेरा होता है 70 सेंटी सी बाई ए, यानी 4/ए कितना हो गया 5, एसेंट्रिसिटी हो गया आपका 4/5 हो गया। एसेंट्रिसिटी हो गया आपका 4/5 हो गया जी, ठीक है। चलिए अब क्या निकालना बाकी रह गया है, एसेंट्रिसिटी निकल गया, लेटेस्ट रेक्टम हो गया, वर्टिसेस। हाँ मेन तो अभी बाकी है जो मुझे सिखाना चाहता हूं, वर्टिसेस एंड फोकाई का कोऑर्डिनेट निकालना बताना है आपको। वर्टिसेस एंड फोकाई का इसका जो भी है उसका ओरिजिनल वाला वर्टिसेस एंड फोकाई बताना है आपको। देखिए कैसे निकालेंगे। ये सब तो हो गया, इस सबको हम मैं डिलीट करता हूं। आ जाइए आप। वैसे देखा जाए इसके लिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लिए क्या होगा, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लिए आपका ये हो गया वर्टिस, तो ए मेरा क्या हो गया 5,0 हो गया, 5,0 और दूसरा क्या हो गया ए डैश हो गया, और फोकाई क्या हो गया एफ हो गया, यानी सी है, सी मेरा क्या हो गया आपका 4,0 है, और दिस इज क्या हो गया -4,0 हो गया। चलिए और ये वर्टिसेस क्या हो गया -5,0। अब ये देखिए पहला जो मेरा ए है वो है 5,0, तो इसमें कैपिटल एक्स हो गया 5, ये देखो क्योंकि वो कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में लिया है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में नहीं है, ध्यान में रखना। ये मैंने जो लिखा है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में है, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में कैपिटल एक्स मेरा 5 हो गया और कैपिटल वाई क्या हो गया 0 हो गया। जी गुणी समझ में आ रहा है आपको, 5,0 हो गया तो कैपिटल एक्स 5 हो गया, कैपिटल वाई 0 हो गया, तो कैपिटल एक्स हमारा किसके इक्वल है, कैपिटल एक्स मेरा है x-2 के इक्वल है, तो यहां पर आप डाल दीजिए x-2 इज इक्वल 5, तो x इज इक्वल क्या हो गया 7, और कैपिटल y मेरा कितना है y+3 है, तो इसे मैंने डाल दिया y+3 इज इक्वल 0, यानी क्या हो गया y इज इक्वल -3। तो देयरफॉर मेरा जो कैपिटल है ओरिजिनल वाला जो कितना हो गया 7-3 आ गया। ये तो था आपका कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के जो मैंने एज्यूम किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने इसको ला करके मैंने एज्यूम किया था। अब मेरा ओरिजिनल वाला जो है जो आपके एग्जाम में रहेगा वर्टिसेस का, तो वन ऑफ द वर्टिस आपका 7, -3 आ जाएंगे, 7, -3 आ जाएगा। अब हम करते हैं दूसरा वाला वर्टिस कैसे निकालेंगे, सेकेंड वाला जो वर्टिस निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सेकेंड वाला वर्टिस अब बताओ क्या होगा, सेकेंड वाला जो वर्टिस जो ए डैश है वो क्या हो गया -5,0 हो गया, अब -5,0 का मीनिंग क्या हो गया आपका कैपिटल एक्स हो गया -5 एंड कैपिटल वाई हो गया 0, कैपिटल एक्स हो गया -5 और कैपिटल वाई हो गया 0, और कैपिटल एक्स हमारा किसके इक्वल है x-2 के इक्वल है, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए x-2 इज इक्वल -5, तो x क्या हो गया -3, और ये हो गया y+3 इज इक्वल 0 है,
तो देयरफॉर y इज इक्वल क्या हो गया -3। यानी मेरा जो a डैश जो निकला वो क्या निकला आपका -3 और -3 हो गया। यानी दूसरा जो वर्टेक्स जो निकला वो -3 हो गया। वही आपको एग्जाम में आपको रहेंगे तो वन ऑफ द वर्टेक्स है, इसी दोनों में से कोई एक रहेगा आपका। जी समझ में आ रहे हैं? हेलो गुरीश कृतज्ञ, समझ में आ रहे हैं आपको? यस सर। चलिए ये तो हो गया आपके। अब मुझे क्या निकालना है? फोकाई। फोकाई को बताइए क्या होगा। अब हम चलते हैं फोकाई पे। फोकाई हमारे पास दो है। एक तो मेरा एफ हो गया 4,0, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ये कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये कैपिटल आपका एक्स डैश है, कैपिटल एक्स है, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई डैश है। तो यानी कैपिटल एक्स मेरा हो गया 4 एंड कैपिटल वाई है 0। कैपिटल एक्स है 4 और कैपिटल वाई है 0। तो एक्स के प्लेस पे आप कैपिटल एक्स है मेरा कितना x-2, तो इसे 4, तो x इज इक्वल 6 कर दीजिए। और ये मेरा क्या हो गया y + 3 इज इक्वल 0, तो y इज इक्वल -3 हो गया। तो देयरफॉर मेरा जो ओरिजिनल जो फोकस जो बना a वो कितना बन गया आपका 6, -3 आ गया। कितना आ गया 6, -3 आ गया। जी समझ में आ रहा है? अब अगला बताइए क्या हो गया। एफ डैश बताइए क्या होगा। एफ डैश बताइए क्या हो गया। एफ डैश मेरा कितना है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लिए कितना है -4,0 है। यानी कैपिटल एक्स हो गया -4 और कैपिटल वाई हो गया 0। कैपिटल एक्स है -4 और कैपिटल वाई क्या है 0 है। अब बताइए क्या लिखेंगे आप, इसे वैल्यू डाल दीजिए। कैपिटल एक्स की जगह पे वैल्यू डाल देंगे, ये क्या हो जाएगा कैपिटल एक्स मेरा कितना है, कैपिटल एक्स है मेरा -2, x-2 है, कहाँ गया यही है ना। तो कैपिटल एक्स की जगह पर क्या डाल दीजिए x-2 इज इक्वल -4, एक्स इज इक्वल -2 हो गया। और y क्या है y + 3 इज इक्वल 0, तो y इज इक्वल हो गया -3। तो देयरफॉर अब जो मेरा ओरिजिनल वाला जो निकलेगा एफ डैश वो कितना हो गया -2 -3। ऐसे ही सबका आपको निकालना है। जहां भी आप निकालेंगे वर्टेक्स निकालेंगे, फोकस निकालेंगे, लेटेस्ट स्पेक्ट्रम का एंड पॉइंट्स निकालेंगे, तो पहले कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में लिख लीजिए और फिर आपको एक्स वाई की वैल्यू डाल दीजिए और देन आपके आंसर आपके आ जाएंगे आपके। यही है मेरे पॉइंट्स आपके। चलिए क्वेश्चन बना दीजिए असाइनमेंट का सिंगल लास्ट क्वेश्चन। हम ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, असाइनमेंट का ही है। आगे बढ़े कृतज्ञ। अजी आगे बढ़े, सारा नोट कर लिए। यस सर। ओके लास्ट क्वेश्चन बस। आपको निकालना है फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। फाइंड एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। और ये इलिप्स कैसा है वो देख लीजिए। 25x² प्लस 16y² माइनस 150x माइनस 175 इज इक्वल 0। जी बताइए। 25x²
प्लस 16y² माइनस 150x माइनस 175 इज इक्वल 0। ऑप्शन मेरा है 2/5, बी मेरा हो गया 3/5, 4/5 और डी मेरा क्या हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। चलिए अब इसे पहले मुझे उसी वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो कि मैंने पहले लिखे थे। क्या हमने लिखे थे, देखिए, हाँ चला गया, यही है एलिप्स है ना, आपका जो एलिप्स है कुछ ऐसा ही एलिप्स है ना, राइट है। तो ये वाली जो टर्म है ना, मुझे कुछ ऐसा ही इसी वाले फॉर्म में मुझे लिखने हैं। ये क्या है आपका, मुझे इसे जो कन्वर्ट करना है कुछ ऐसे ही फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है, राइट है। ये मेरा क्या हो गया, ये आपके मुझे कुछ ऐसा ही फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है जिससे मुझे क्या होगा, मेरा एसेंट्रिसिटी आपका निकलेगा। तो देखिए पहले आपको देखिए क्या हो गया, पहले मुझे उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। देखिए मैंने बताया था ना कि आपको ऐसा दिया होगा लेकिन मुझे कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, 25, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 25x² माइनस 150x प्लस क्या होगा 16y² और इसको उस साइड ले जाएंगे। अब बताइए इसको 25 बाहर निकालिए तो x² माइनस 6x प्लस क्या होगा 16y² इज इक्वल 175 आ गया। अब क्या करना है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो x² माइनस 6x क्या हो गया प्लस 9 और माइनस 9 हो गया आपका 16y² इज इक्वल 175। तो देखिए अब ये हम क्या करेंगे, इसके साथ अब मुझे क्या करना है वो देखिए आप, ये वाला क्या हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो हम क्या लिखेंगे, आप इसे आपको कर देना 25, ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 और ये क्या है 16y² और इज इक्वल क्या हो गया आपका 175 आ गया। आगे बताइए क्या करेंगे, 25 x माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो गया 9 इंटू 25 और 16y² इज इक्वल क्या हो गया 175 आ गया। अब क्या करें बताइए, 25 x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये आपका क्या हो गया 16y² और ये आपका 175 और ये क्या हो गया 175 और प्लस क्या होगा 225 हो गया 225, ये कितना होगा 400 हो गया आपके। यानी मेरा क्या हो गया 25 x माइनस 3 का स्क्वायर, ये है 16y² इज इक्वल क्या होगा 400। अब इसे डिवाइड कर दो आप, तो x माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 16, फिर क्या हो गया y² अपॉन 25 इज इक्वल 1 आ गया। जी समझ में आ रहा है गुणीश एंड कृतज्ञ, हेलो गुणीश एंड कृतज्ञ। यस सर। अब ये बताइए एसेंट्रिसिटी अब निकाल दो। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला 1 माइनस b² अपॉन a का स्क्वायर या E इज इक्वल सी वाई, ऐसे भी निकाल सकते हैं, c² फिर निकालना होगा। अगर ये जानते हैं इसे डायरेक्ट निकाल दीजिए। बताइए क्या हो गया आपका, बी बाई ए। बी क्या होता है, छोटे वाले को बी लिखते हैं, ध्यान में रखना। जब भी किसी फॉर्मूले में बी और ए का रिलेशन हो दे रखा है तो यानी क्या हो गया, बी छोटा वाला हो गया, ए मेरा क्या हो गया ग्रेटर वैल्यू हो गया, ग्रेटर लेंथ हो गया आपके। बताइए कितना हो गया, सर 3/5। 3/5 बिल्कुल सही है आपके, 3/5 इज द आंसर। देखिए 1 माइनस b² क्या होगा 16/25, दैट मीन्स 9/25, e² इक्वल 9/5। तो e मेरा क्या हो गया 3/5, दिस इज माय आंसर। देखिए 3/5 इज द आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। तो देख लिया
हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। देखो अभी मैंने केवल बेसिक बेसिक ही बताया, मतलब ये है ना कि आपको है ना, मैंने बेसिक पर ही ज्यादा मैंने फोकस किया, बेसिक पॉइंट से ज्यादा क्लियर होने चाहिए ना। कि किसी बात के लेवल जो करेंगे ना तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारा आपके बेस आपके क्लियर है। ये ठीक है यहाँ तक। यस सर। हेलो गुनीश, ये क्लियर है। ओके, चलिए ठीक है, आज की क्लास नहीं रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।